शिवावर मोहि है, देह शिवावर मोहि है, देह शिवावर। सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र और आज हम जुड़ रहे हैं एक ऐसे महापुरुष की कथा से जिनकी जिंदगी हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। धर्म और न्याय के इस योद्धा का नाम है गुरु गोबिंद सिंह जी। आज उनके जीवन के अनमोल प्रसंग, उनकी बहादुरी और बलिदान की गाथा और उनकी सिखाई बातें हमें नई ऊर्जा देंगी। तो आइए उनके जीवन का अध्याय खोलते हैं। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। 1666 पटना साहिब। सुबह की ठंडी हवा और गंगा की लहरों के बीच एक घर में नई रोशनी का जन्म हुआ। यह बच्चा था गोविंद राय, जो आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से जाने गए। तुद बिन रोग। गुरु गोविंद सिंह जी बचपन से ही अनोखे थे। नन्ही सी उम्र में ही उनके अंदर अद्भुत साहस और करुणा थी। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें सिखाया कि धर्म के लिए मर मिटना भी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही बात उन्होंने तब साबित की जब 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की शहादत के बाद गुरु गद्दी संभाली। बात है 1699 की। वह दिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने इतिहास रच दिया। बैसाखी का त्योहार आनंदपुर साहिब में धूमधाम से मनाया जा रहा था। हजारों लोग जमा थे। तभी गुरुजी ने अपनी तलवार निकाली और एक सवाल पूछा, कौन है जो धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर देने को तैयार है? एक सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज आई, मैं तैयार हूं। यह थे भाई दया सिंह। बिंग कसायां दा सैना। ऐसे 5 बहादुरों को गुरुजी ने चुना। दया, धर्म, हिम्मत, मोखम और साहिब। इन्हें अमृतपान कराकर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा यानी शुद्ध। गुरुजी ने सिखों को पहचान दी। केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। यह खालसा का नारा आज भी गूंजता है। वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह। खालसा मेरो तू है खास, खालसा मेरो तू है खास, खालसे में हो करूं निवास, खालसे में हो करूं निवास। खालसा मेरो तू है खास, खालसा मेरो तू है खास, खालसे में हो करूं निवास, खालसे में हो करूं निवास। तेरा कीता जातो नाही, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की थोई, मैनू जोग की थोई। तेरा कीता जातो नाही, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की थोई, मैनू जोग की थोई। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन
केवल वीरता ही नहीं बल्कि त्याग की पराकाष्ठा है। उनके 4 साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। सिर्फ सोचिए एक पिता के लिए कैसा होगा जब चारों बेटे शहीद हो जाएं। पर गुरुजी ने कहा, इन बच्चों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। हर बच्चा मेरा बेटा है और हर पिता मेरा साथी। यह गुरु गोविंद सिंह जी की महानता थी। उन्होंने खुद को कभी व्यक्तिगत दुख से नहीं जोड़ा, बल्कि धर्म और सत्य की राह पर हमेशा अड़िग रहे। दिल पीड़ तो बचा के नैनी लुका के पानी गुजरी दे पोतियां दी सुनियो जरा कहानी। दिल पीड़ तो बचा के नैनी लुका के पानी गुजरी दे पोतियां दी सुनियो जरा कहानी। जुल्मी घनेरे तो सानू बचाउण आए, जानन लुटाउण आए, जानन दे 4 साए। ए 4 साहिबजादे, ए 4 साहिबजादे, ए 4 साहिबजादे, ए 4 साहिबजादे, ए 4 साहिबजादे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कवि भी थे। उनकी रचनाएं जैसे दशम ग्रंथ जीवन के गूढ़ सत्य, वीरता और आध्यात्मिकता से भरी हुई हैं। उनका संदेश था, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहो, चाहे कीमत कुछ भी हो। आज भी उनके शब्द हर दिल को प्रेरित करते हैं। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे। चिड़ियों के संग बाज लड़ाए चले शेर की चाल, जग कीता पंजाबियां ने कीता है कमाल। ओए जो बोले सो निहाल, ओए जो बोले सो निहाल। गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे। चिड़ियों के संग बाज लड़ाए चले शेर की चाल, जग कीता पंजाबियां ने कीता है कमाल। हो जो बोले सो निहाल, हो जो बोले सो निहाल।
तालियां ढोल बजा ते मिठड़े बोल सुना। सवा लाख से कि लड़ाऊं तब गुरु गोविंद कहलाऊं, जहां भी जाऊं जीत के आऊं, दास तेरा ऐसा कहलाऊं। वक्त गवाही देता है तोड़ी जिसने जंजीरें, लिखने वालों ने लिखी हैं खुद अपनी तकदीरें। देने चले जवाब किसी ने हमसे किया सवाल, जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल। ओए जो बोले सो निहाल, ओए जो बोले सो निहाल। गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे। चिड़ियों के संग बाज लड़ाए चले शेर की चाल। ओ जो बोले सो निहाल, ओ जो बोले सो निहाल, ओ जो बोले सो निहाल, ओ जो बोले सो निहाल। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और इंसानियत के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। उनके बलिदान, उनकी शिक्षा और उनकी कविताएं आज भी हमें सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अब अपने दोस्त पुष्पेंद्र को दीजिए इजाजत। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।